और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, दलालों और अंधभक्तों के बाप, नॉन बायोलॉजिकल पुरुष, देश के पीएम नरेंद्र मोदी। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो हाय हाय, ना कर मोटी ताई, बड़ी मनहूस लाग रही। अरे ताई, इस उम्र में तुझे शर्म ना आ रही? मोदी जी पे ढोरे डाल ली। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हौले हौले हो जाएगा प्यार। अरे कोई इसकी दलाली बंद करा दो इस बार। किसने लिखा दिल का भंवर करे पुकार। अब इस बार मोदी जी की चाट चाट के लाल कर देगा ये दलाल। थैंक यू। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे हैं, 29 की भी करके बैठे? अबे दल्ले, मोदी जी तो 7 जन्मों की तैयारी करो बैठे। तू अपनी देख, तू चाट सकेगा क्या मोदी जी की 7 जन्मों तक? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। और क्या ही करेगा तू? दलाल। तेरे पे सिर्फ दलाली करनी आवे। पत्रकार होता तो सवाल पूछता। बिल्कुल राइट। आपके नाम पे ही जीत के आना है। यह बात तेने बिल्कुल सही कही, क्योंकि इस देश में ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा इलेक्शन तक इस देश के सारे जाहिल नेता मोदी जी का नाम और फोटो दिखा के वोट मांग रहे। समझ रहे हो? और इस देश की मूर्ख जनता मोदी जी का फोटो देख कर वोट दे भी रही। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी दलालों को दलाली देने तक ही सीमित है। सही पकड़ा है। आम जनता के लिए तो मोदी जी की गारंटी टाई टाई फीस हो जावे, जैसे काला धन, रोजगार, महंगाई और स्मार्ट सिटी के मुद्दों पे हो गई। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार। अब की बात जम के दलाली करेगा ये सीआर। मोदी जी वो कुछ दलाली की रकम बढ़ा देते। अब इस दलाली से पेट ना भर रहा, क्योंकि हराम के खाने की आदत जो पड़ गई है। लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? अबे दलाल। अगर मेहनत ना करेंगे तो तुझे और तेरी बिरादरी के दलालों को दलाली की रकम कहाँ से देंगे? निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? तुझे क्या लगता है बे, मोदी जी साल में 36 बार विदेश क्यों जावे? अबे फिट रहने के लिए। बातें करा लो। विदेशों में जाके वर्ल्ड क्लास डॉक्टरों से मोदी जी अपनी डाइट सेट करावें ताकि फिट रह सकें। इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? कभी अमेरिका से तो कभी अफ्रीका से, और अब का तो चीन से भी ऊर्जा लेके आए थे मोदी जी। और जब लाल किले पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो मोदी जी भूटान चले गए थे और लोग कह रहे थे आतंकवादी हमले से डर के मोदी जी भूटान भाग गए। अबे मोदी जी भूटान ऊर्जा लेने ही तो गए थे। कब हो गया ये? और वो सारी ऊर्जा मोदी जी ने बिहार इलेक्शन में खर्च कर दी। और अब बंगाल में जो इलेक्शन आने वाला है उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए, अब उस ऊर्जा के लिए मोदी जी इथोपिया, ओमान जा रहे हैं, वो भी चलते संसद सत्र को बीच में छोड़ के। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? अरे बावली, कौन सी दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़े मोदी जी को? रेलियो में जाकर टेलीफॉर्मर से भाषण ही तो पढ़े हैं, और हेलीकॉप्टर से जाना, हेलीकॉप्टर से आना। इस सब में थकने वाला कौन सा काम है जब मोदी जी थकेंगे? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं? पूछते ही बावली होली क्या है, बार बार एक ही सवाल पूछ रही है। जब पूछ रही है तो ले तू भी जान के जा मोदी जी का सीक्रेट। मीडिया की दलाली और अंधभक्तों की मोदी भक्ति मोदी जी के लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करे, इसलिए मोदी जी नहीं थकते। भारत नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं? क्योंकि मोदी जी का सारा तनाव मोदी जी के दलाल और अंधभक्त झेल ले में। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? अबे ज्यादा शक्ति ना, दलाल और अंधभक्त ज्यादा होने चाहिए देश को मूर्ख तक ही दलदल में धकेलने के लिए। सही पकड़ा है। कौन है वो जो आपके मस्तिष्क के, दिमाग के, दिल के करीब? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ पर। आपको क्या लगता है मोदी जी के दिल के करीब कौन है? पीएम पद की कुर्सी, अमित शाह या कैमरा? मेरे हिसाब से तो कैमरा ही है, क्योंकि मैंने सुना है मोदी जी पार्टी मीटिंग से उठ के सुसु करने भी नहीं जाते, कभी कैमरा किसी और पे फोकस हो जावे। तो मैंने सोचा सलाह ये चुनाव आयोग कहते हैं, तो मैंने सोचा सलाह ये चुनाव आयोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। अब हुई ना पूरी पिक्चर साहब। अब आप ही बताओ ये चुनाव आयोग कैसे निष्पक्ष रह लगा? क्योंकि चुनाव आयोग तो अमित शाह का साला और जय शाह का मामा है। और अगर साला जिज्जा की बात ना मानेगा तो किसकी बात मानेगा? विपक्ष की। कहूंगी कि ये जो पॉल्यूशन है ये केवल सरकारों का काम नहीं है। हाँ, सरकारों का काम तो भाषण देना और इलेक्शन लड़ना होता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? प्रदूषण कम तो लोग खुद कर लेंगे, प्रदूषण ज़्यादा होने पर लोग सरकारों से सवाल थोड़े पूछेंगे। अगर लोग सरकार से सवाल पूछेंगे तो सरकार प्रदूषण कम करने के बजाय लोगों को जेल में डाल देगी, जैसे दिल्ली में डाल ली। बोलने दे बोल। अब आप मान रही हैं ना कि अगर पटाखे जलने के बाद भी
AQI सेम मेंटेन हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एडिशनल एफर्ट हुए हैं। सीएम मैडम, एडिशनल एफर्ट के नाम पे AQI मॉनिटर के चारों तरफ पानी छिड़का हुआ है बस। हम लोग इस वक्त ISBT आनंद विहार के पास है और ये MCD तो स्प्रे हॉटस्पॉट पे ही तो करेंगे आप। फिर तुम क्यों मॉनिटर पे स्प्रे करा रही हो? समझ रहे हो? कोई मॉनिटर पे करके AQI डाउन होता है क्या? बिल्कुल होता है, तुमने करके दिखाया है ना दिल्ली में। बिल्कुल राइट। और AQI ये कैसा आपका टेम्परेचर है? बस हो गया सीएम मैडम, और नहीं। हम जान गए कि आप भी हाईली एजुकेटेड नेता हो, बाकी बीजेपी नेताओं की तरह। तभी तो आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को टेम्परेचर बता रही हो। और कितना जाहिल साबित करेंगे नेता अपने आप को। तो राहुल बाबा भी बोलेंगे पोल्यूशन पे, अब सब बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इसी बहाने घेरिए केंद्र सरकार को। अरे भाई, दिल्ली में तो 27 साल तुम्हारा राज था। अरे सीएम मैडम, उनसे प्रदूषण कम ना हुआ, तभी तो जनता ने आपको सत्ता सौंपी थी। सही पकड़ा। हाँ। और आप क्या कर रही? सास बन के विपक्षी पार्टियों के ऐसे तन्ने मार रही जैसे मैं आपकी बहुए हो।